Good morning everyone. Today we will discuss lesson number 2nd, and in this lesson today we will discuss problem of companies ki which type of problems faced by British East India Company in India during trade time. The problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया कि 4 यूरोप की कंपनियां इंडिया में आ जाती है, 4 कंट्रीज़ की, डच, फ्रांस, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश। लेकिन अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि जो सभी कंपनियां थी वो सेम वस्तुएं खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छी क्वालिटी की जो हमारी कॉटन थी और सिल्क था, और उसकी डिमांड कहाँ पर थी? ब्रिटेन की मार्केट में, यूरोप की मार्केट में। पेपर, क्लॉथ्स, कार्डमोम्स एंड सिनोम टू वर इन ग्रेट डिमांड। जो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इसकी यूरोप के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि कुछ ये स्पाइसेस ऐसे थे जो केवल इंडिया में ही प्रोड्यूस किए जाते थे। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased। जब सभी कंपनियों के बीच में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, तो जो वस्तुएं थी उनके प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट। जब वस्तुओं की, मान लो मैं कोई वस्तु खरीद रही हूँ और उनके प्राइस पहले 100 रुपये थे, अब 150 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खरीदने वाले हैं। तो जब 150 में मैं खरीदूँगी तो इट मीन्स पहले 100 में खरीद के 200 में बेचती थी, अब मैं उसको 150 में खरीद कर 200 में ही बेचूँगी, तो इट मीन्स मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो ऐसे ही इनका प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाता है, जो कि वो कमाते थे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज द इन एलिमिनेटिंग रियल कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपनियों के बीच में आपस में स्पर्धा देखने को मिलती है। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और आपस में इसके कारण क्या हो जाते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। थ्रू द 17th 18th सेंचुरी दे रेगुलरली संक ईच अदर शिप्स। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कंपनियों ने क्या कर दिया कि एक दूसरे के जहाज़ डुबोना शुरू कर देते हैं, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। एंड प्रिवेंटेड रियल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाई ऑफ गुड्स। और उन पे बैन लगा दिए जाते हैं जिस भी कंपनी का कोई समुद्री जहाज़ वस्तुओं को लेकर आता या जाता था। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। तो इसलिए जो व्यापार होता था उसके लिए उन्होंने सेनाएं भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग के लिए पोस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो जहाँ पर वो सामान इकट्ठा करके रख लेते थे, जब तक उनके जहाज़ नहीं आते थे, उनकी किलेबंदी करना भी शुरू कर दिया। इट मीन्स प्रोटेक्शन। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स। और इससे क्या हुआ, जो किलाबंदी की गई तो बस्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई। एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लीड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। और इससे क्या होगा, जो हमारे स्थानीय शासक थे उनके साथ भी उनके द्वेष होना स्टार्ट हो जाते हैं। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इसको, राजनीति को ट्रेड से अलग रखने में क्या थी, असमर्थ होने लगी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये नेक्स्ट हम अभी रीड करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन स्टेट इन बंगाल। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना व्यापार कहाँ से स्टार्ट करती है? वेस्ट बंगाल से, क्योंकि ये एक बहुत ही रिच एरिया था जिसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इंक्लूड वाला एरिया था। तो यहाँ पर उनको जो ये रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे इंडिगो, कॉटन, तो ये काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of the river हुगली in 1651। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई?
हुगली नदी के किनारे 1651 में। हुगली रिवर है ये, इसके किनारे पर आपका कोलकाता शहर भी एस्टैब्लिश्ड है। दिस वॉज द बेस फॉर्म विच द कंपनी ट्रेड्स। ये क्या था, एक बेस था जिसके माध्यम से कंपनी क्या करेगी, व्यापार। नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और इसी को फैक्टर्स कौन होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगाई उनमें काम करने वाले। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, और ए वेयर हाउस होता है जैसे गोदाम, जहाँ पर वो सामान बनाते उसको स्टोर करके रखते थे। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जो वस्तुओं को निर्यात करनी थी अपने देश में उनको स्टोर करके रखा जाता था। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और उनके कंपनियों के क्या होते थे, ऑफिस होते थे जहाँ उनके अधिकारी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, इससे व्यापार क्या होता है, विस्तार होता है, बढ़ता है। कंपनी persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। अब क्या है, कंपनी क्या करेगी, जो व्यापारी होंगे उनको बुलाएगी। अब वो इतनी दूर से आएंगे तो इट मीन्स उनको रहने के लिए कुछ आसपास बस्ती भी चाहिए, रूम भी चाहिए। तो उन्होंने फैक्ट्री के आसपास सेटल करना शुरू कर दिया, उनकी बस्ती बनाना शुरू कर दिया। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1696 में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया इस बस्ती के आसपास। और 2 साल के बाद इट ब्रेवेड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जिम्मेदारीज राइट ओवर 3 विलेज। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने 3 गांव के लोगों को, जो जमींदार होते हैं, जमींदारी राइट्स मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, उनको कुछ अधिकार दिए। वन ऑफ दिस वॉज Calcutta, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known as today। पहले ये क्या था, एक गांव था कैलिकट, बाद में इसको कलकत्ता के नाम से जाना गया और एट प्रेजेंट हम कोलकाता के नाम से इसको जानते हैं। इट आल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। और उन्होंने, जो मुग़ल शासक थे औरंगजेब, उनको परस्यूट किया, उनको फोर्स किया, किसके लिए, एक फरमान जारी करने के लिए। फरमान क्या होता है कि एक आदेश होता है और जिसमें क्या था, इनको व्यापार करने का राइट मिल सकता है और वो ड्यूटी फ्री होगा, किसी प्रकार के टैक्स उस पर नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में इनको नहीं मिल पाता, 2 से 3 बार ये जैसे ही औरंगजेब के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं और कहा यह जाता है कि इनको कुछ पिला दिया जाता है जिसमें कि ये हाँ कर देते हैं और कंपनी को फ़ायदा हो जाता है और वो व्यापार करना स्टार्ट कर देती है। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। कंपनी क्या चाहती थी कि उनको कुछ विशेष अधिकार मिले और जो जैसे टैक्स है इनको कम से कम किया जाए। औरंगजेब फरमान्स फॉर इंस्टेंस, औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया। हैड गारंटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जिसमें कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि जो वह व्यापार करेगी वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री। क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो कुछ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जिसके कारण वस्तुओं के रेट इंक्रीज होते हैं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड, लेकिन जो ब्रिटिश यानी कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, जिस पे उनको ड्यूटी देना ज़रूरी था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, जिसको उन्होंने देने से मना किया। कॉजिंग एन इनॉर्म्स लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर बंगाल, और इससे बंगाल में क्या होती है, उनको हानि होती है, किसकी, रिवेन्यू आय की। तो इस प्रकार से जो बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खान, वो इनका विरोध नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम के बाद उनको जो हटा दिया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।